पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में यदि आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रभु की प्रार्थना। सो आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 6 अध्याय पद 9 से मैं पढ़ूंगा, आप गौर करिए। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। इस प्रार्थना को आपने बहुत बार सुना होगा, आपने इनके बारे में संदेश भी आपने सुने होंगे, और हो सकता है कि आप इस प्रार्थना को लगातार अपने कलीसिया में या अपने घर की प्रार्थनाओं में आप करते रहें। यदि ये प्रार्थना के बारे में यदि आज के हम बच्चों से पूछें जो चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, उनको ये प्रार्थनाएं मुँह ज़बानी याद होता है, लेकिन कभी आपने इस बात को गौर किया कि ये प्रार्थना जो हम करते हैं, आपको पता है कि ये प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई है, और ये बात आपको पता है, इसलिए हम उसको प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने या फिर पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे सामने एक पैटर्न रखा है कि पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न को या इसमें बताई गई जो मुख्य बातें हैं उनके आधार पर या उनके द्वारा ही या उनमें होकर ही वो प्रार्थना करता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना पर गौर करें और देखिए, पवित्र आत्मा में जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो कुछ इस प्रकार से ही वो प्रार्थना करेगा। अब मैं यही नहीं कहता कि वो रटी रटाई प्रार्थना लोग कर देते हैं, नहीं। अब मैं ये भी नहीं कहता कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको वैसा ही प्रार्थना करना है जैसे यहाँ पर बताया गया है, नहीं। इस प्रार्थना में जो मुख्य बातें हैं उनमें होकर ही पवित्र आत्मा हमको प्रार्थना करने के लिए वो प्रेरित करेंगे। और एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, इस प्रार्थना में बताई गई मुख्य बातों में ही वो कहीं ना कहीं अपने आप को रखकर ही वो कहीं ना कहीं परमेश्वर से प्रार्थना करता है। इसलिए इस प्रार्थना को आप गौर करिए। और यीशु मसीह की प्रार्थना हम जानते हैं कि प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं। इसी को यदि आप पवित्र आत्मा की प्रार्थना कहें तो भी आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएंगी। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं और आप अपने प्रार्थना के इस जीवन को यदि आप देखें, प्रभु के साथ जो आप संगति रखते हैं, उस संगति के बारे में यदि आप गौर करें तो आप पाएंगे कि ऐसे ही तो मैं प्रार्थना करता हूं। और एक व्यक्ति को आप आराम से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना कर रहा है या नहीं है। मैं ये विश्वास करता हूं कि एक सच्चा मसीही जो अपने जीवन को प्रभु के प्रभुत्व के अधीन करके जी रहा है, वो कुछ ऐसे ही प्रार्थना करेगा। और जिनकी प्रार्थनाएं इस पैटर्न के विरुद्ध या विपरीत या फिर इससे जो मैच नहीं होती, मैं नहीं समझता कि वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा होगा। फिर आप गलत मत लीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा ही प्रभु की प्रार्थना करना ही प्रार्थना है। ऐसे में तो सारे जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ते हैं, वे तो ये प्रार्थना को रटे हुए हैं। वे बोलते ही रहते हैं, क्या ये प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, ये कुछ बातों को पोएम जैसे पढ़ लिए हैं, उन्हीं बातों को वे लोग रट के और वही बातों को वे लोग दोहराते रहते हैं। प्रार्थना इसे नहीं कहते हैं। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरता है तो इस प्रार्थना के तत्वों में ही वो कहीं ना कहीं प्रार्थना करेगा। इसीलिए आइए इस प्रभु की प्रार्थना पर हम गौर करें और इसको हम पवित्र आत्मा की प्रार्थना के रूप में भी हम जानने की कोशिश करें।
ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिए प्रभु ने क्या सिखाई है। एक पैटर्न समझिए इन मुद्दों को, या फिर इन बातों को, या फिर जो बातें यहाँ पर तत्व जो प्रभु ने बताए हैं, उन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। उन्हीं में ही कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना करवाते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से भरता है, वो पवित्र आत्मा में जब प्रार्थना करता है, तो कुछ ऐसी ही बातें उनके मन में या उस व्यक्ति के दिल में, हृदय में रहेंगी। ठीक है, पहली बात जो प्रभु ने यहाँ पर बताई, जब तुम प्रार्थना करो इस रीति से प्रार्थना किया करो। पहली बात क्या है? हे हमारे पिता। मैं ये विश्वास करता हूं, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा में वो भरता है, और पवित्र आत्मा जब उस व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करती है, तो पवित्र आत्मा सबसे पहली बात उस व्यक्ति के अंदर इस बात को डालता है, या ये कन्विंस करता है, ये विश्वास उनको दिलाता है कि परमेश्वर अब परमेश्वर नहीं है मात्र तुम्हारे लिए, अब उससे बढ़कर वो एक दर्जा परमेश्वर का है तुम्हारे जीवन में। अब वो तुम्हारा परमेश्वर ही नहीं, परंतु याद रखो यीशु मसीह के द्वारा अब वो तुम्हारा पिता है। ये कौन करता है? पवित्र आत्मा ही करता है। पवित्र आत्मा से भरने के बाद ही, यानी एक व्यक्ति यीशु मसीह को जब जानता है, तो पवित्र आत्मा उसकी आत्मा में इस विश्वास को डालते हैं कि वो व्यक्ति अब परमेश्वर की केवल मात्र सृष्टि नहीं है, परंतु अब वो उस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। मतलब पिता, परमेश्वर कौन है? अब उनका पिता है, अब्बा, फादर, यही हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये विश्वास उस व्यक्ति के मन में, देखिए एक होता है बनावटी, जो व्यक्ति खुद, हाँ हमको वहां लिखा है, रोमियो के पत्र में लिखा है कि अब्बा फादर करके हम, पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में होकर बातें बताती है, वो चीजें पढ़ के जानने वाली बातें हैं। लेकिन अनुभव की बात मैं बता रहा हूं आपको, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है, तो पवित्र आत्मा उनके अंदर, उसके अंदर इस बात का विश्वास दिलाती है, या पवित्र आत्मा विश्वास दिलाता है कि वो अब मात्र सृष्टि नहीं है परमेश्वर का, परंतु अब वो परमेश्वर के बेटे हैं या बेटियां हैं। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते, यीशु मसीह ने एक बात यहां पर सिखाया, जब तुम प्रार्थना करो, ये पवित्र आत्मा की प्रार्थना है, और पवित्र आत्मा से भरने वाला हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, तो पिता को यानी परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में तो वो देखेगा ही, परमेश्वर तो है ही, ऐसा नहीं है कि पिता जानने के बाद उसको वो परमेश्वर नहीं नजर आता। परमेश्वर उसको पता है कि परमेश्वर है, लेकिन उसमें एक और खुशी की बात उसके अंदर ये उसको समझ में आती है कि यही परमेश्वर अब मेरा पिता है, मेरा आत्मिक पिता है, जो कि पुराने नियम के लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं था। यही तो नए नियम की खुशखबरी है। पुराने नियम के लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा परमेश्वर ही रहा, उनका पिता वो कभी बन नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही नई वाचा के अनुसार अब हम पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन पाए हैं। इसलिए जब हम जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, अब हम परमेश्वर को मात्र परमेश्वर नहीं समझते, परंतु अब हम उसको पिता समझते हैं। ये अनुभव एक सच्चे मसीह को प्राप्त होता है। इसलिए जब सच्चा मसीह जब प्रार्थना करता है, तो हमेशा इस बात को अपने दिमाग में, अपने दिल में, उसकी आत्मा में ये रहती है कि परमेश्वर से ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, अब वो मेरा पिता है, माय डैड, मेरा फादर है वो। अब मैं ऐसे उससे बात करूंगा जैसे कि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं। ये क्लोजनेस है, यही तो रिश्ता है जो नए नियम के अनुसार, नई वाचा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। क्या बहुत सारे जो विश्वासी आज के समय इस बात को जानते भी हैं? मैंने कई बार देखा है, कई लोगों के जीवनों को मैंने टटोला है, देखा है कि उनका जो परमेश्वर के साथ में रिश्ता है वो परमेश्वर और सृष्टि तक ही है। मतलब पुराने नियम के अनुसार ही वे लोग परमेश्वर से अपना रिश्ता बना के रखे हुए हैं। लेकिन बहुत से कम लोग आप ऐसे पाएंगे कि परमेश्वर को वो अपने पिता के रूप में विश्वास किए हैं। और क्यों विश्वास किए होंगे? पवित्र आत्मा ने उनको विश्वास दिलाया है और परमेश्वर को पिता समझते हैं। मतलब उनका रिश्ता और गहरा है, जैसे एक पिता और बेटे का होता है, बेटी का होता है, वो गहरा रिश्ता उनका प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा उनका बना हुआ है।
ऐसे लोग मैंने बहुत कम देखे हैं। और असली नई वाचा की जो खुशखबरी है या जो खुशी है, यही लोग अनुभव कर रहे होते हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आपने ऐसा अनुभव नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, टटोलिए अपने जीवन को। देखिए, कुछ बातें होती हैं जो हम पढ़ के नॉलेज लेके यहां डाल लेते हैं। उन बातों से ही आप अपने आप को मसीह नहीं कह पाएंगे। जब तक आप उन बातों का खुद अपने आत्मा में अनुभव नहीं करते हैं, तब तक आप इन बातों की गहराई को समझ ही नहीं पाएंगे। आपको ज्ञान जरूर होगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है जब तक वो अनुभव के रूप में आपके साथ एक नहीं हो रहा है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बात को समझिएगा, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है तो वो उसका जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, वो कैसा होता है, एक बाप यानी एक पिता के रूप में होता है। वो परमेश्वर को पिता जैसे ट्रीट करता है। ये रिश्ता, ये क्लोजनेस वो हमेशा महसूस करेगा। तो आप समझ लीजिएगा, यदि आपके साथ ऐसा है और यदि आप ऐसे लोगों को देखते हैं कलीसिया में भी, वही है जो प्रभु के लोग हैं। क्योंकि उनके लिए अब परमेश्वर नहीं रहा। उनके लिए अब परमेश्वर के साथ साथ कौन है, पिता भी है। और गहरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह में वे लोग अनुभव कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता है, कैसे करता है, ऐसा करता है। इसलिए इस सौभाग्य को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। यदि आपने ऐसा अनुभव अभी तक नहीं प्राप्त किया है तो देरी किस बात की। प्रभु से दुआ क्यों नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह अनुभव प्राप्त करना है। मात्र मुझे वचन का नॉलेज नहीं चाहिए, परंतु मुझे आपके साथ एक रिश्ता बनाना है। ऐसा रिश्ता जैसे मैं कह सकूं आप मेरे पिता हैं। वो क्लोजनेस, वो नजदीकी मैं चाहता हूं पिता परमेश्वर आपके साथ। और ये नजदीकी नहीं होने की वजह से कई लोग प्रभु में नहीं बढ़ पाते हैं। और कई लोग तो मसीह में है ही नहीं। उनको लगता है कि हम मसीह हैं क्योंकि हम चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आपका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है तो आप काहे के मसीह हैं। और एक बात बताए, मसीहियत का मतलब ही है परमेश्वर के साथ बाप बेटे का रिश्ता। पुराने नियम के लोग क्रिश्चियंस नहीं थे। पुराने नियम के लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह पर विश्वास उस समय तक वो नहीं किया। हाँ, उनको एक बात पता था कि मसीहा आएगा। लेकिन हमको यीशु मसीह का संदेश हमको समझ में आया, यीशु मसीह का संदेश हमको प्राप्त हुआ, यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया और ग्रहण करने की वजह से पवित्र आत्मा हमने प्राप्त किया। और वो पवित्र आत्मा आज हमारे अंदर है। और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अब परमेश्वर नहीं है मात्र मेरे लिए, वो मेरा पिता है। वो नजदीकी मैं महसूस या अनुभव कर पाता हूं अपनी आत्मा में। क्या आप कर पाते मेरे प्यारे भाई और बहन? यदि नहीं कर पाते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए आप कैसे कह सकते हैं कि आप मसीही हैं? इस बात को समझिए, ठीक है। सो पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब क्या है, मैंने बता दिया आपको। जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, वो अपनी आत्मा में यह विश्वास करता है कि मैं अपने पिता से बात कर रहा हूं। वो नजदीकी, वो क्लोजनेस वो हमेशा अनुभव करता है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा में एक व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, वो कभी भी अपने आप को और अपने आप को ही परमेश्वर का बेटा नहीं समझता, अपने आप को इकलौता बेटा नहीं समझता, वरन वो अपने आप को परमेश्वर के परिवार का यानी उस पिता के परिवार का हिस्सा समझता है। मतलब वो इस बात को जानता है कि मैं ही परमेश्वर का बेटा नहीं हूं, परंतु परमेश्वर के बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं, उनमें से मैं एक बेटा हूं। अब ये बातें क्यों जरूरी है? इस आत्मा में यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप पवित्र आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, यदि आप इस आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, वो एक घमंड है। कई लोग अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं, अपने आप को ही वे लोग कलीसिया कहते हैं। बाकी कलीसिया के सदस्य वो कौन है? वो नहीं है प्रभु के लोग। समझिएगा मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, ना कि देह हैं।
कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए अपने आप को ही चर्च या द चर्च समझते हैं। नहीं, हम उस कलीसिया के हिस्सा हैं, हम यीशु मसीह की देह के अंग हैं, हम ही देह नहीं। यदि मैं कहता हूं मैं ही देह हूं तो ये नासमझी है, अज्ञानता है, घमंड है। ये नासमझी है, अज्ञानता है, घमंड है। मैं ही देह नहीं हूं, मैं उस देह का हिस्सा हूं। मतलब उस देह के हिस्से में हर एक प्रभु के वे लोग हैं जो प्रभु से जन्मे हैं, जो उस पिता से जन्मे हैं, जो प्रभु में मेरे भाई और मेरी बहन है। इसीलिए जब मैं प्रभु के सामने प्रार्थना करता हूं, या फिर मैं जब प्रार्थना बैठूं, या जब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर के साथ में, मैं हमेशा इस बात को ध्यान में रखता हूं ताकि मैं घमंड से ना चूर हो जाऊं कि मैं प्रभु मेरे बाकी भाइयों और बहनों का मैं एक मात्र भाई हूं और मैं आपके देह का हिस्सा हूं और हम हैं, मैं नहीं। यीशु मसीह केवल मैं है। हम कौन हैं? हम हैं। हम सब मिलके यीशु मसीह का मैं बनता है। समझ में आ रहा है आपको? सो हम यीशु मसीह के देह के अंग हैं। और ये बातें क्यों पवित्र आत्मा हमारे अंदर डालते हैं? ताकि हम घमंड से चूर ना हो जाएं, हम कहीं स्वार्थी ना हो जाएं। कई बार क्या होता है, जब एक व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ समझता है तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? दूसरों को तुच्छ जानेगा, अपने आप को ही ग्रेट समझेगा, अपने आप को ही महान समझेगा और स्वार्थी होकर अपने फायदे के बारे में ही सोचेगा। लेकिन एक व्यक्ति जब इस बात से कन्विंस हो जाता है, जब समझ जाता है, विश्वास उसके अंदर आ जाता है कि नहीं, मैं उस कलीसिया की देह यानी कलीसिया का अंग हूं, यीशु मसीह के देह का अंग हूं मात्र, तब वो हम्बल रहता है, तब वो नम्र रहता है और अपने भाइयों के लिए भी पूरे बोझ के साथ में दुआ करता है। वो अपने आप को ही कुछ ग्रेट नहीं समझता। और ये दीनता का एक पिक्चर है। और जो ऐसा नहीं समझते हैं, खुद को ही सब कुछ समझते हैं, याद रखिए वे लोग घमंडी हैं। और घमंड पवित्र आत्मा के साथ में कोई लिंक नहीं होता। जितने भी अपने आप को कुछ समझकर, तोप समझकर, या मैं ही हूं एक ऐसा व्यक्ति जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, ऐसा सोचकर यदि जो प्रार्थना कर रहा होता है, वो पवित्र आत्मा से प्रार्थना नहीं कर रहा होता। क्योंकि पवित्र आत्मा दीनता की आत्मा है। और जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरता है, वो दीन और नम्र होता है। वो अपनी औकात जानता है। वो जानता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह की देह के अंग हूं। अपने आप को ही, मैं अपने आप को ही सब कुछ नहीं समझता। ये है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने का मतलब। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है तो कुछ इस आत्मा में होकर वे दुआ करता है। क्या? वो अपने पिता से बात कर रहा होता है और वो दीनता के साथ प्रार्थना कर रहा होता है। वो अपने आप को ही सब कुछ समझकर प्रार्थना नहीं कर रहा होता है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको ये बातें, जो मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये बहुत गहरी हो सकती हैं, बहुत लंबी हो सकती हैं, क्योंकि हम केवल एक सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, कोई टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक जीवन है, जीवन की बातों को हम लेकर हम एक्चुअली सीख रहे हैं। मैं उन्हीं बातों को आपको समझाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस बात को आप समझिएगा। तो आज मैंने आपको केवल 2 बातें बताई और मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, बाकी बातों को पढ़ें और समझें। और अगली बार जब समय मिलेगा मैं आपको बाकी बातें समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन।